जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे रियलाइज़ कराया है कि मतलब जैसे हम हैं, हम गुरु जी के जैसे डिवोटीज़ हम अपने आप को कहते हैं, बट जो लोग नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल जो जो अपोजिट बोलते हैं, राइट, अगेंस्ट हैं, बट क्या गुरुजी उनको प्यार नहीं करते? गुरुजी प्यार करते हैं। तो ये रियलाइजेशन होना कि मैं गुरुजी की प्यारी हूँ बिकॉज आई एम हिज डिवोटी एंड द अदर पर्सन इज नॉट लाइक एज क्लोज एज आई एम। तो ये जो भ्रम था गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला है, और बहुत ही सुंदर शिक्षा दे करके सत्संग के थ्रू। तो क्या हुआ संगत जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका है, शायद ज़्यादा ही बार हो चुका होगा कि जब मैं दुखी होती हूँ या जो भी कारण होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, तो मतलब आप दुखी होते हो तो आप भगवान से बातें करते हो, बातें जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी से बातें करो, करते हैं हम लोग। तो मैं मतलब ऑफ कोर्स जब बातें करेंगे और आप गुस्सा हो तो आप कंप्लेंट्स ही करते हो, है ना? तो मैं वैसे ही करती थी, गुरु जी देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब ये ऐसे ही हैं शुरू से, ये ऐसे मेरे को बुरा बोलते हैं ये लोग, मतलब व्हाटएवर जो भी व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं मतलब गुस्से में ये भी कह सकती हूँ कि देखो मेरे साथ ये बुरा करे तो इनके साथ भी बुरा हो। मतलब आप एक ह्यूमन माइंड में हो तो आप ह्यूमन फॉर्म में हो तो आपका माइंड वैसे ही चलता है, टिट फॉर टैट टाइप्स। बट यहीं पर ही हमारी गुरुजी की लर्निंग आती है, वो इतना सुंदर मन में थॉट डालते हैं कि शिव अद्वैत हैं। जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें हमने शिवजी को अद्वैत बताया है ना? उसमें हमने पढ़ा है। तो अद्वैत का अर्थ होता है अनबायस्ड, सिंगुलर। तो और उन्हीं में से सब निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल टर्म्स में लें, दैत्य और दानव, सॉरी क्या कहते हैं, देव एंड दैत्य। तो दैत्य भी उन्हीं के हैं और देव भी उन्हीं के हैं। दोनों आपस में संग्राम करते रहते हैं और शिवजी जी से तपस्या करके बूंद भी लेते रहते हैं। और शिवजी जी ही हैं जो उन दानवों को उनको सजा भी देते हैं, है ना? जब वो देवों को ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही नहीं पता कि हम परेशान हो रहे हैं या मतलब या हम उनको कर रहे हैं या हम हो रहे हैं। हमारे पर्सपेक्टिव में हमें लगता है कि हमें किया जा रहा है, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल पिक्चर। तो उस केस में बस छोड़ दो, मतलब डोंट कंप्लेन। और तभी वो कहते हैं ना, निंदो निंदो मोको निंदो। तो ऐसा करके जो वो कबीर जी का, आई होप आई एम मतलब अटरिंग इट राइट, कि जिसका मतलब मैं जस्ट ये है कि निंदा करने वाला आपके कर्म काट रहा है, ये एक सिंपल वर्ड्स में ये समझाया गया है। तो डोंट थिंक कि वो आप बुरा मत मनाओ उस बात का। तो ये चीज़ को अपनाने में बड़ा ही समय लग गया मुझे। तो खैर क्या हुआ कि मैं अपने आप को थ्योरेटिकली बोल बोल के समझ के मैं मनाती थी अपने आप को, और मैंने धीरे धीरे इस पर काबू पाने की कोशिश करी कि मैं कंप्लेंट्स नहीं करूँगी। बट व्हाट हैपेंड कि मैं जब भी कुछ दुखी होती हूँ या कुछ भी ऐसे बोलती हूँ तो इमीडिएटली गुरुजी का मैसेज आता है कि सबका भला सोच, सबका चंगा सोच, तेरा चंगा आपे हो जाना है, तेरा कल्याण आपे हो जाना है। तो अभी ये आज ही मैसेज आया है सुबह मुझे, और मैं कल रात को ही थोड़ा-सा कुछ गुरुजी से ऐसी बात कर रही थी कल के दिन में, और आज मुझे ये मैसेज आया है। तो मतलब गुरुजी मुझे डगमगाने नहीं देते, जो चल रहा है बस उसको कहते हैं कि ओके लेट इट बी लाइक, कि बस बहते चलो और अपने कर्म चंगे रखो और मंत्र जाप करते चलो। नियम तो यही है कि अपना जो हमारे को गुरु जी को याद में रखो, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। और वही आपको धीरे-धीरे एकदम फ़िल्टर आउट कर देगी, मतलब एकदम क्लीन कर देगी आपके अंदर से सारी गंदगी, द्वेष, ईर्ष्या, जलन जो भी है, व्हाटएवर कंप्लेंट्स, जो भी जैसा भी नेचर है नेगेटिविटीज़ का, सब कर देगी क्लीन। क्योंकि गुरु जी के तो सभी हैं। अगर मैं हूँ तो दूसरे पार्टी के भी लोग गुरु जी के ही हैं। अब वो गुरु जी की व्यवस्था है कि उनको कैसे चीज़ों को फ़िक्स करना है, तो जस्ट ये उन पर छोड़ दो और तुम अपना कर्म करो कि गुरुजी को याद रखो, उनके वचनों को याद रखो, उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, और जैसा गुरुजी आपको समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, बस वो करो। बाकी जो हो रहा है वो तो गुरुजी अपना फिक्स कर देंगे और कर रहे हैं। और ये बहुत सुंदर शिक्षा है। और गुरुजी, क्योंकि शुरू में एकदम से नहीं समझ में आता, बट गुरुजी वही गुरु वही होता है जो हल्का सा भी आपको डिविएट नहीं होना देता आपके पाथ से। तो वही हमारे गुरुजी हैं। तो शुक्राना मालिक, इतने इतने मतलब मैं तो अपने आप को योग्य ही नहीं पाती हूँ। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही मतलब ध्यान रखते हो अपने भक्तों का। आपकी कोटि-कोटि आपको शुक्राना, और अनंतम शुक्राना मालिक। भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा।
अपनी मेहर सब पर बनाए